हे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के एग्जाम के लिए। अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग यहाँ 12th हिंदी का चैप्टर 5 यानी जिसका नाम क्या है, रोज रोज कहानी का हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और इसका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सरल भाषा में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप कहानी पढ़ेंगे फिर भी आपको बिल्कुल 3 से 4 बार अगर आप अच्छे से अध्ययन करने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आप एक बार क्लास कीजिए, आपको बता दें 70 से 80% आपको क्लास में ही जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बताया जाएगा जो आपको गैस करके बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि कॉपी और कलम के साथ बैठना और उसको नोट कर लेना है। ओके, चलिए तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहले हम लोग क्या थ्योरी को कवर करेंगे, पहले हम लोग लेखक के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद इस कहानी को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले रोज रोज कहानी का लेखक की अगर बात करें तो लेखक कौन है आपका, यानी सचिदानंद हरिनाथ वत्सन अगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है अगे जी, आप देख पा रहे हैं, ये है अगे जी। ओके, चलिए तो हम लोग देखिए क्या इसका जन्म कब हुआ था। तो क्योंकि आपको जो है राइटर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसके बारे में जान लेना है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आप अपना पॉकेट में सेव कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था। इसका निधन की अगर बात करें तो 14 अप्रैल 1987 को हुआ है। ओके, जन्म स्थान कहां हुआ था, जन्म कहां हुआ, कासिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। राइट, कहां पे हुआ था, कासिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मूल निवास कहां था इसका, कानपुर पंजाब। ठीक है, मूल निवास कहां थे, कानपुर पंजाब थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, माता का नाम क्या था, वैंती देवी, और पिता का नाम डॉक्टर हरिनानंद शास्त्री, जो प्रख्यात यानी पुरातत्ववेत्ता था। ठीक है, जो क्या था इसका, डॉक्टर हीरानंद। ठीक है, चलिए तो ये उसका पिता का नाम था। और शिक्षा अगर ये जो कहां से हासिल किया था, तो प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू से वो मैट्रिक परीक्षा 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर किया था। ठीक है, कहां से इंटर, 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। बीएससी 1929 से किया था कॉमर्स कॉलेज से, और लाहौर पंजाब वर्तमान जो अभी पाकिस्तान में। ठीक है, तो अंग्रेजी से ये एमए भी किया है। चलिए तो ये देखिए आगे हम लोग इसका क्रांतिकारी ये आंदोलन, ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ये क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के बाद इसका पढ़ाई क्या होगा, रुक गया था। ठीक है, तो ये इसको किस किस भाषा का ज्ञान था वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इसको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, हिंदी भाषा का ज्ञान था, उसके अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं को जो है जानने वाले थे। कौन, अगे जी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है इसका, व्यक्ति एवं स्वभाव सुंदर, लंबा गठीला शरीर और सुरुचित सुविस्ता एवं क्या था, अनुशासनिक प्रियता था, एकांतरीय प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, व्यक्ति थे। कौन, अगे जी। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या, गंभीर एवं चिंतनशील था, ये मितभाषी थे, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये अपने मौन और मितभाषी के लिए प्रसिद्ध था। पिताजी का तबादला होने के रहने के कारण ये लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने लगे। ठीक है, रहने और परिभ्रमण का क्या हुआ, संस्कार बचपन में ही मिला था उसको। परिभ्रमण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान उसको घूमने का बहुत ज्यादा ही शौक था, यानी पर्यटक स्थलों पर जाना इसको बहुत अच्छा लगता था। किसको, यानी अगे जी को। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अभिरुचि इसका किसमें था, तो इसमें बागवानी। ठीक है, बागवानी में अभिरुचि था, पर्यटन वगैरह, पर्यटन के पर्यटक स्थलों में जाना था इसका बहुत ज्यादा रुचि था, इसको अध्ययन करने में भी इसको बहुत ज्यादा रुचि था। आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के इसको पेशेवर कार्यों में दक्षता था। ठीक है, साथ साथ में क्या फोटोग्राफर भी थे, उसके बाद हस्तकला भी जानते थे, शिल्प कला आदि। ये इसमें एकदम बिल्कुल चालाक था। ठीक है, यूरोप, एशिया एवं अमेरिका सहित कई देशों में की साहित्य यात्रा की। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे इसका, आप इसको जो है क्या क्या सम्मान मिला था इसको। आगे जी की अगर हम सम्मान की बात करें तो आगे जी को सम्मान क्या क्या दिया गया है, देखिए साहित्य अकादमी सम्मान इसको से नवाजा गया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जिसको शुगा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया। देश विदेश अनेक विश्वविद्यालय में इसका विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यानी आमंत्रित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे पत्रकारिता के, इसमें क्या दिया हुआ है, सैनिक, जो सैनिक था, विशाल भारत, कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, थॉट वॉक, एवरीमैन अंग्रेजी में संपादन, ये सभी जो थे यानी क्या इनका पत्रिका था। ठीक है, तो किसका ये आपको बताया, अभी किसके बारे में बताया, ये हम आपको आगे जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका कृतिया, आगे जी का क्या क्या कृतिया था वो भी आप लोगों को जानना है। देखिए इसका कृतिया क्या था, ये 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। कौन, आगे जी जो है 10 वर्ष की ही आयु में जो है क्या यानी कविता लिखना शुरू कर दिया था। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या बताया, हाँ, ये लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बचपन में खेलने के लिए
इंदिरा सभा नामक नाटक लिखा था, घर में एक हस्तलिखित पत्रिका क्या था यानी आनंद बधू निकाले थे। जो 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। क्या लिखा था अंग्रेजी में? 1924 से 25 के बीच में क्या अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था, जो 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला कहानी 1924 में जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1930 के बाद नियमित लेखन किया था। विथगा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूपी, छेरा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि इसके सारे जो है क्या है, ये कृतियां है। ठीक है, और साथ में कहानी जो है ये संकलन क्या था, शेखर की एक जीवनी, ये इस तरह का ये सारे जो इसके कृतियां हैं, ये आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी इसको जो हम किसके बारे में बता रहे हैं, राइटर के बारे में बता रहे थे। जैसे कि आपको हम बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको राइटर के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा और देख लिए आप लोग, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर जो आपका है, जो चैप्टर है यानी रोज, उसके बारे में हम लोग यहाँ इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ को समझते हैं बिल्कुल इस कहानी का। ठीक है, तो ये 12th हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, रोज। ठीक है, तो रोज कहानी का लेखक कौन है, अगे। तो अगे जी के बारे में हम लोग ओके पूरी तरह से डिटेल्स हम लोग इसका जान लिए कि अगे जी कौन है, क्या जन्म कब हुआ था, ठीक है, कैसा स्वभाव के व्यक्ति थे, इन सारी चीजों के बारे में इसका हम लोग संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं इस कहानी में। तो देखिए रोज कहानी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मुख्य पात्र कौन है, मालती है इसमें। रोज कहानी में क्या है, मुख्य पात्र की सबसे पहले हम बात करते हैं। रोज कहानी में मुख्य पात्र कौन है, मालती है। ठीक है, ये मालती पे और इसमें जो है राइटर पे ये जो है कहानी है। देखिए रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणा महान कथाकार सचिनानंद हरिनाथ वत्सन अगे, जो अगे जो थे, रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता महान कथाकार सचिनानंद हरिनाथ वत्स अगे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। ये जो है उसका सबसे ज्यादा चर्चित कहानी है, किसका, अगे जी का, रोज। ओके, चलिए तो ये देखिएगा आगे हम लोग क्या देखेंगे, प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर यह बात कही गया है। ये संबंधों की वास्तविकता पर ये जो कहानी है, किसका, रोज मतलब अगे जी का। ओके, तो देखिए इसमें लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की बहन मालती, जिसे सखी कहानी उचित है, मतलब सखी कहना उचित है, ये आपको कहा जाए, ये दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ गया था, जिसका नाम क्या था, मालती। ठीक है, तो उसी वहीं से स्टार्ट होता है ये कहानी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसको, हम लोग क्या, सखी यानी दोस्त, समझ रहे हैं ना, हाँ, से मिलने 18 मील पैदल चलकर कहाँ पहुंचे थे, मतलब कहाँ के, किसके यहाँ पहुंचे थे, मालती जी के यहाँ पहुंचे थे। ठीक है, मालती और लेखक का जीवनी इकट्ठे खेलने पीटने और पढ़ने में बीता है। यानी इसमें कहा है, आगे पूरा कहानी को अगर अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत फुल्ली डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको हम बिल्कुल शॉर्ट्स में, आपको इस कहानी को हम बिल्कुल शॉर्ट्स में अच्छे से समझा देंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि लेखक और मालती जी बचपन में बहुत एक जगह रहते थे, एक जगह पढ़ते थे, एक जगह खाते थे पीते थे, हर चीज उन लोग का उठना बैठना एक जगह ही होता था। तो उसके बारे में, किसका, लेखक और आगे जी का, जो राइटर है जिसके बारे में बता रहे हैं, उन दोनों का जो है एक जगह रहना होता था। ठीक है, इकट्ठा होता था। उसके बाद क्या हुआ, आज मालती विवाहित है, यानी मालती का विवाह हो गया है। ओके, उसके बाद एक बच्चा की मां भी है। वार्तालाप के क्रम में मतलब क्या, आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है, यानी ये अनुभव करता कौन, लेखक, किसके यहाँ जाता है, जब पहले जो था यानी मालती किस प्रकार के रहते थे और अभी किस तरह के स्वभाव के हैं, तो ये जो है ये जो कौन, यानी लेखक जो अनुभव करता है, और वो किसके यहाँ जाकर के, मालती के यहाँ के। मालती की आंखों में विचित्र स्वभाव, मानो वह भीतर में कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, यानी चिंतित हो, एकदम बोर्ड फील कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है, किसको, लेखक को। कौन कह रहा है, लेखक आगे जी कह रहे हैं। ठीक है, तो वहां गया और वो अनुभव कर रहा है। ठीक है, किसी की बीती बात को याद करने की, किसी बिखरी हुई वायुमंडल को पुनः जागर गतिमान करने की, किसी टूटी हुई व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की मालती रोज कलहू के बैल की तरह व्यस्त रहती थी। जाकर के वहां देखा कौन, जब गया आगे जी गए कहा, मालती के यहाँ, जब देखा कि अरे मतलब एक सूना सा आंगन, उसमें एकदम पूरा, हमेशा मालती जी एकदम पूरा परेशान लग रहे हैं अपने कार्य को लेकर के, काफी एकदम मतलब वो एकदम बिखरे हुए हैं। तो इनको जो है कौन बता रहा है, ये कौन बता रहा है, आगे जी बता रहा है। ठीक है, अपने कहानी में बयां कर रहे हैं, क्योंकि मालती पहले किस तरह के स्वभाव के थे और अचानक इस तरह का बदलाव आने का क्या रीजन है, वो अपने मन मन सोच रहा है। कौन, ये आगे जी सोच रहे हैं। ठीक है, तो किसी बिखरी हुई वायुमंडल को पुनः जागर कर रही है और गतिमान कर रही है, किसी टूटे हुए व्यवहार को पुनर्जीवित करने की मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है, यानी बिजी रहती है, काम करने, पूरे दिन के काम, घर के काम में वो पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया हो। ठीक है, कभी उसका बच्चा रोता है, बच्चा को उठाता है, फिर कभी उसका सोता है, फिर काम करना पड़ता है। मतलब आप लोग कहानी अगर इसका थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास
दिंगत हिंदी बुक है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, वातावरण, परिस्थिति और ये उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति के लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लेखक ये प्रस्तुत किया है किसका, एक गृहिणी का जीवन, यानी घर में महिलाएं किस तरह यानी व्यस्त रहती है, किस तरह का कार्य में, तो उनके बारे में जो है लेखक जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये ध्यान केंद्रित किया है। चलिए, पति डॉक्टर, जो इसका पति जो थे यानी पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर थे, और इसका पति का नाम क्या था, महेश्वर था, और इसका मालती का एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था, टीटी था। क्या नाम था, जिसका टीटी था। ठीक है, ओके, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, डॉक्टर पति काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में अकेला ही काटना पड़ता था, लेकिन उसका एक बच्चा था। ठीक है, ये भी आपको बता दिया, जिसका नाम टीटी था। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, उसका दुर्बल, बीमार और चिरचिरित पूरा मतलब पुत्र हमेशा सोता रहता था। क्या करता था उसका उसका पुत्र, हमेशा सोता रहता था या रोता रहता था, सोता था फिर उठता था फिर रोता था। इस तरह का मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने व्यस्त रखती थी। किसमें, पूरे मतलब घर के कार्यों में पूरे व्यस्त रहते थे 11 बजे तक। इसी कहानी में आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू आएगा कि 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, तो ये किस कहा मतलब किस अध्याय से लिया गया है, आपको ऐसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि किससे लिया गया, रोज से लिया गया, जिसका लेखक कौन है, अगेजी है। ओके, ठीक है, और ये आगे मतलब आपसे एक सवाल और भी यहाँ बनता है ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में, कहेगा कि रोज कहानी के जो है लेखक कौन है, तो ये आपको आगे होगा। रोज कहानी के मुख्य पात्रा की अगर बात करें तो मालती। ठीक है, तो मालती जो है पूरा व्यस्त रहते थे घर में, और जब भी उसका यानी जब एक वॉच में होता है क्या कि एक टन सा आवाज आता है। ठीक है, तो यानी घंटा का जब टन सा आवाज होता है तो यानी पूरा पूरी वो टाइम बज रहा है, यानी 1 घंटा चाहे 2 बज रहा है चाहे 3 बज रहा है, तो उसी तरह का जब टन का आवाज आ रहा है तो मालती कहते 3 बज गया, फिर वो 4 बज गया, मतलब इस तरह टाइम पे टाइम वो जो है बोलते थे। और वो जो है क्या है, राइटर अपने कहानी में मेंशन किया है कि इस तरह जो है सारे चीजें जो है इस कहानी में वो मेंशन किया है, जो वहां जाकर के यानी मालती के पास जाकर के जो आगे देखा, उन सभी को अपने बुक में वो अपने कहानी में जो है वो मतलब सबको प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो वो चीज जो कौन यानी कह रहा है, ये आगे जी बता रहा है। ठीक है, वहां जाकर के हाँ, उसका जीवन उब और उदासी के बीच क्या तो चल रहा था, यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह की मनोविद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गया, यानी किसी प्रकार का उल्लास यानी खुशी या किसी प्रकार का उसका जीवन में नहीं देखने को मिल रहा है। एकदम हमेशा वही रूटीन, वही रोज का, यानी मतलब हमेशा मतलब लगता है कि पूरा खोई हुई, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही भूल रही है। ठीक है, कौन मतलब मालती के बारे में बता रहा है, कौन लेखक बता रहा है, तो लेखक कौन है आपको बता ही दिए, कौन, लेखक अगेजी। ठीक है, इस प्रकार लेखक मध्यवर्तीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर यानी सहानुभूति पर मानव दृष्टि को केंद्रित किया है। यानी लेखक कहना चाहता है कि इस कहानी से, जो लेखक कहता है कि इस कहानी से आप क्या समझे, इस कहानी में ये कहा है लेखक कि यानी समाज में लोग जो है मतलब औरतें की स्थिति मनोदशा क्या है, क्योंकि वो सिर्फ अपने कार्य को ही लेकर के व्यस्त रहते हैं, ना कहीं घूमना ना कुछ, मतलब उसका कोई फ्रीडम मतलब लाइफ ही नहीं दिख रहा है इसके अनुसार, किसके आगे के अनुसार, आगे जी के अनुसार। ठीक है, क्योंकि कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तक रूप में पैदा होते हैं। आप इस कहानी को हमको देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहा है, आपके भी मन में आता होगा कि यार महिलाओं की स्थिति कहाँ है अभी। ठीक है, जबकि इसको क्या बिल्कुल बराबर का सबको यानी क्या हक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घर के काम में ही व्यस्त रहे, ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए भी मतलब आपको चाहिए कि आप एंटरटेनमेंट करें, या आपको मतलब अपने लाइफ को जीने का आपके भी अधिकार है, आप जिस तरह जीना चाहेंगे उस तरह जीते, ना कि आप यानी आपका विवाह हो गया और आप गृह कार्य में लग गए और पूरा जिंदगी उसी तरह व्यस्त हो गया। तो मतलब ये कहानी में ये केंद्रित किया है, ध्यान केंद्रित किया है, कौन, अगेजी किया है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी आपको हम बता रहे थे। तो ये ऐसे जो इस कहानी में बताया है, तो ये कौन बताया है, रोज कहानी है, ये रोज कहानी में बताया है, जो आपको ये बुक आपको पता होगा, ये बुक आपके पास है दिग्गज, जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये कहानी को हम आपको शॉर्ट में बताएं, क्या बताया आपको हम, शॉर्ट्स में आपको हम बताने का प्रयास किए, तो आइए आपको देख लीजिए अच्छे से। और इस कहानी को हम लोग जो है एक एक पॉइंट आपको हम बताने का कोशिश किए हैं। लेखक जाते हैं कहाँ, मालती के यहाँ। मालती क्या है, यानी मालती उसका बचपन के दोस्त थे, और वो क्या थे, दूर के रिश्तेदार के बहन ने, यानी उसको दोस्त ही कह सकते हो। ठीक है, तो वो जो है मतलब थे, और उसके वहां जाकर के देखा कि मालती किस तरह परेशान थी। ठीक है, और एकदम पूरा अपने कार्यों में पूरे व्यस्त लग रहे थे। और उसके बाद एक चीज यहाँ आपका एक पॉइंट और बनता है कि मालती के पति पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि मालती के पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। मालती के पति किस चीज का ऑपरेशन करके आया था, तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आया था, ये भी याद रखिएगा। गैंग्रीन क्या है, तो ये गैंग्रीन क्या है, बीमारी है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा गया होगा, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व भी किए होंगे कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन क्या है, एक आपको बताया गैंग्रीन एक बीमारी है, राइट। तो चलिए हम लोग इसी कहानी में तो गैंग्रीन के बारे में भी हम लोग समझे। और ये जो आपका यानी
बिल्कुल कहानी था। इस कहानी को हम पूरा आपको बहुत शॉर्ट्स में आपको यानी इसका सारांश भी करके आपको हम दिखा दिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, अगर आपके पास बुक है तो एक बार और अच्छे से आप देख लीजिएगा। 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक, यानी चलो तुम 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हैं मैंने मन में सोच रहा अब, यानी वो इस तरह का यानी करते थे, यानी आपस में लेखक और मालती बातें करते थे। इन सब चीजों को जो हम इंक्लूड नहीं कर पाए, अगर इन सभी चीजों को अगर इंक्लूड करते बहुत लंबा कहानी हो जाता, ठीक है। इसलिए हम जो इसको शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किए, ठीक है। चलिए, तो उसका पति क्या थे, डॉक्टर थे, क्लिनिक उसका था, ठीक है। चलिए, तो ये जो था आपका यानी रोज कहानी के बारे में आपको हम पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किए, जो आप लोग आई होप आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। ओके, चलिए, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। चलिए, तो इसका हम लोग इस चैप्टर के जो हिंदी संपूर्ण अर्थ था उसको समझे। आप इसका जो हम लोग क्या लेके आएंगे, अब इसका आपको बता दें, इसका एमसीक्यू प्रश्न आपको जो है बहुत जल्द कराने वाले हैं। इसके बाद जो है एमसीक्यू प्रश्न को लेकर के आएंगे और एमसीक्यू को अच्छे से आपको यानी समझना है। ओके, तो ये आपका था यानी रोज कहानी साहित्य का क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणाता महान कथाकार सच्चिदानंद हरिनंद वत्सन अगे कविता के सर्वाधिक चर्चित कहानी था। ये प्रस्तुत कहानी में ये जो है संबंध की वास्तविकता पर यानी बताया है, मनुष्य के वास्तविकता, तो समाज में आज लड़कियों की कैसी स्थिति है उन पर ये कहानी है। लेखक अपने दूर की रिश्तेदार के बहन मालती मालती जिसे सखी बहन या उचित माने उचित है मिलने मिलने 18 मील पैदल चल करके वो पहुंचा था। कितना मील चल करके, 18 मील पैदल चल करके वो पहुंचे थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, अपने कॉपी और कलम के साथ हमेशा बैठिए और नोट करने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।